हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक, जिसको शॉर्टकट में HDI भी कहते हैं। ये जो टॉपिक है ये ना सिर्फ 9th, 10th, 11th, 12th के SST में इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है, बल्कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं अगर उसमें जीके आती है, जनरल साइंस आता है उसमें, तो उसमें इकोनॉमिक्स के पार्ट के रूप में इसको जीके के रूप में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये वीडियो में जो मैंने बनाया है इसमें हर लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HDI क्या होता है, इसको क्यों बनाया जाता है, ये होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, HDI एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है, एक सूचकांक होता है जो हमें बताता है कि किसी भी देश ने, किसी कंट्री ने कितना ग्रोथ और डेवलपमेंट किया है। यानी एक ऐसा सूचकांक है या ऐसा इंडेक्स है जो हमें ये बताता है कि किसी कंट्री ने कितना विकास और वृद्धि की है, कितना वृद्धि और विकास यानी कितना डेवलपमेंट किया है। यानी इससे हम डेवलपमेंट का लेवल पता लगा सकते हैं कि किसी देश ने कितनी तरक्की की है। ये सभी देशों के लिए बनाया जाता है, चाहे वो डेवलप्ड हो, चाहे वो अंडर डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, सभी देशों के लिए बनाया जाता है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि HDI जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये प्रिपेयर किया है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने। महबूब उल हक पाकिस्तान के अर्थ इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने 1990 में इस इंडेक्स को तैयार किया। तो और साथ साथ महबूब उल हक को HDI तैयार करने में काफी दूसरे अर्थशास्त्रियों ने काफी सहयोग किया था। उसमें भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का मुख्य योगदान है। ठीक है, तो असल में देखा जाए तो अमर्त्य सेन और महबूब उल हक दोनों ने मिलकर ये इंडेक्स बनाया है। लेकिन क्योंकि अमर्त्य सेन उस टाइम अपने किसी स्टडी में, अपनी रिसर्च में ज्यादा बिजी थे, तो ज्यादा श्रेय जो है वो महबूब उल हक को दिया जाता है HDI को विकसित करने में। लेकिन अमर्त्य सेन ने भी इसमें बहुत अपना योगदान दिया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको दोस्तों कि जो HDI है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये बनवाता है। और ये सबसे पहले इन्होंने 1990 में ये HDI की रिपोर्ट जारी की थी और उसके बाद हर वर्ष, हर साल एक नई HDI की रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें किसी देश ने एक वर्ष की अवधि में, एक साल की अवधि में कितना ग्रोथ, कितना डेवलपमेंट किया है, उसका लेवल बताया जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये देखिए अमर्त्य सेन है, पहले फोटो में देखिए ये भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री, और दूसरी महबूब उल हक की फोटो बताई गई है। अब देखिए, अमर्त्य सेन प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ HDI विद महबूब उल हक। महबूब उल हक के साथ HDI को बनाने में अमर्त्य सेन ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अमर्त्य सेन ने जो आगे स्टडी की थी पॉवर्टी के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, उस अपनी स्टडी में भी HDI का उन्होंने यूज किया है। अब मैं बताऊं आपको कि जो HDI बनता है, जो वर्ल्ड के लगभग सभी देशों के लिए HDI बनाया जाता है, मानव विकास सूचकांक बनता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है। यानी इट वैल्यूज वेराइज बिटवीन 0 to 1, 1 से लेकर 0 तक वैल्यू हो सकती है। एक, अगर किसी की वैल्यू 1 आती है, 1 आती है, तो वो सबसे अच्छी बेस्ट कंडीशन बताती है, और 0 का मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन या सबसे खराब कंडीशन को बताया जाता है। यानी एक जो है वो जितना ज्यादा 1 के करीब होगा जो इंडेक्स, वो अच्छा माना जाएगा, और जो 0 के करीब होगा वो बुरा माना जाता है। ठीक है, आगे आगे करते हैं। ये अब है इंडिकेटर्स। देखो, किसी भी ये जो HDI सूचकांक बनाया जाता है, जो इसके वैसे तो 10-12 इंडिकेटर्स है। 10-12 इंडिकेटर्स को ध्यान में रख के उसको देखा, मतलब किसी भी देश का अगर HDI बनाना है तो उस पॉइंट्स देने HDI के, तो उसमें 10-12 इंडिकेटर्स का स्टडी की जाती है। लेकिन
उन 10-12 में से भी जो 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिसको बेसिक इंडिकेटर्स बोलते हैं एचडीआई के, वो 3 हैं। नंबर 1 लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यानी जब बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे की हेल्थ को देख के ये अनुमान लगाया जाता है कि इसका जीवन कितने वर्ष हो सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो। दूसरा होता है एजुकेशन, यानी उस देश की एजुकेशन की भी स्टडी की जाती है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉलेज एजुकेशन को भी देखा जाता है। तीसरा आता है प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति जीडीपी, यानी पर कैपिटा जो जीडीपी है या पर कैपिटा इनकम है, वो भी स्टडी की जाती है देश की। और लेट मी क्लियर वन थिंग दैट जो ये पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन होगा वो परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड से किया जाएगा। तो ये 3 सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स है एचडीआई के, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। फिर देखिए जितनी ज्यादा किसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी किसी देश की, ये माना जाएगा कि उस देश के लोग जो है वो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जीते हैं। ज्यादा हायर एजुकेशन होगा तो वो वहाँ के नॉलेज और टेक्नोलॉजी और उसकी तरक्की को दर्शाएगा, और पर कैपिटा इनकम या जीडीपी जितनी ज्यादा होगी वो उसके अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दर्शाता है। फिर देखिए मैंने आपको ये बता दिया कि जो 3 मुख्य इंडिकेटर्स हैं एचडीआई को मापते समय, वो तो मैंने बता दिया आपको। उन 3 के अलावा इन इंडिकेटर्स की भी स्टडी की जाती है किसी भी देश को एचडीआई की रैंकिंग देने के लिए, कितना उसका स्थान रहा। तो उसमें आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृत्व मृत्यु दर, यानी इनको भी देखा जाएगा कि बच्चे कितने मर जाते हैं 1 साल की उम्र आते आते, या बच्चे का जन्म के समय माताएं कितनी मर जाती है उसको भी देखते हैं। देन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी पॉपुलेशन का कितने प्रतिशत लोग वो है वो गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं। या परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन गेट इम्प्रूव वाटर रिसोर्स, यानी कितनी प्रतिशत जनसंख्या को साफ सुथरा बेहतर जल पानी मिल जाता है, पानी की सुविधा है। देन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन गेट बेटर सैनिटेशन, कितनी प्रतिशत जनता को साफ सफाई की सुविधाएं अच्छे से मुहैया कराई जाती है। देन पॉपुलेशन परसेंटेज अंडर नोरिश्ड, यानी कुपोषित जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो इन सभी को हर देश में स्टडी की जाती है और उसके हिसाब से पॉइंट्स दिए जाते हैं 0 से लेकर 1 तक, और उसके हिसाब से देशों की रैंकिंग बनाई जाती है। अब देखिए एक चीज बताऊं मैं आपको, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि शिक्षा यानी एजुकेशन जो है उसमें 15 वर्ष और 15 साल से ज्यादा की शिक्षा पर ज्यादा वेटेज दिया जाएगा, ज्यादा महत्व दिया जाएगा। उससे छोटे वालों को भी दिया जाता है महत्व, लेकिन वेटेज कम दिया जाता है उसको, ठीक है। महबूबुल हक ने, जो इसका निर्माता है एचडीआई का, उन्होंने 1990 में एक बात बोली थी, एक कोट बोला था कि पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन, यानी जो लोग होती, जो जनता होती है, वही असली धन है किसी भी देश का। आगे देखिए, अब देखिए इन 2010 से 2010 से यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने क्या किया, एचडीआई को थोड़ा इम्प्रूव किया, एचडीआई में थोड़ा सुधार किया। क्योंकि जो पुराना 2010 तक या उससे पहले जो एचडीआई की रिपोर्ट बनती थी, जो रैंकिंग बनती थी, उसमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और जो इनइक्वालिटी होती है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। जैसे मान लीजिए मैं बताऊं आपको कि अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है या नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो हम सोचते हैं कि चलो भाई सब कुछ अच्छा हो रहा है तो पॉइंट्स अच्छे आने चाहिए। लेकिन मान लीजिए जो जीडीपी बढ़ी है, जो नेशनल इनकम में इंप्रूवमेंट हुआ है, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो नेशनल इनकम और जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल हो रहा है, यानी गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो जो नेशनल इनकम बढ़ी हुई भी बेकार हो जाती है, जीडीपी के बढ़ने पर भी देश का डेवलपमेंट या विकास नहीं होता है। तो यूएनडीपी ने क्या किया, इस एचडीआई इंडेक्स में सुधार करने के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट किया। एडजस्टमेंट कैसे किया कि सबसे पहले तो नॉर्मल एचडीआई को निकाल लिया जाता है सबसे पहले, तो उसके बाद में जो पॉवर्टी है या इनइक्वालिटी है उसको माइनस किया जाता है, उसको एडजस्ट किया जाता है। यानी जिस देश में ज्यादा इनइक्वालिटी है, ज्यादा पॉवर्टी है, उसमें से ज्यादा पॉइंट्स माइनस कर दिए जाते हैं एचडीआई में से, और जिसमें इनइक्वालिटी कम है, असमानता कम है, तो उसमें कम पॉइंट्स माइनस किए जाते हैं। यानी
HDI का एक नया रूप, परिष्कृत रूप प्रस्तुत किया गया, जिसमें HDI में थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया गया कि HDI के पॉइंट्स में से इनइक्वालिटी को एडजस्ट किया जाएगा, यानी प्लस और माइनस किया जाता है। ठीक है, उसको नाम दिया गया इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी IHDI। ठीक है, अब देखिए 2010 के बाद क्या हुआ था कि दो तरह की रिपोर्ट बनती है। एक HDI जो है वो सिंपल बनता है, HDI जो हमेशा बनता आ रहा था वो भी बनाया जाता है, और एक HDI जो है वो इनइक्वालिटी को एडजस्ट करके IHDI बनाया जाता है। दोनों ही बनाया जाता है, HDI भी बनाया जा रहा है और IHDI भी बनाया जा रहा है। अब देखिए, IHDI is the actual level of human development accounting for inequality, and the simple HDI can be viewed as an index of potential human development with zero inequality। यानी IHDI जो बनेगा वो वास्तविक रूप से बताएगा कि असल में, असलियत में किसी देश में कितना ह्यूमन डेवलपमेंट या किसी देश का कितना विकास हुआ है, कितना ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ है, रियल एक्चुअल लेवल कितना है ग्रोथ का। और जो सिंपल HDI है वो बताएगा कि भी पोटेंशियल ह्यूमन डेवलपमेंट या पोटेंशियल ग्रोथ कितना हो सकता है, हाईएस्ट ग्रोथ कितना हो सकता था अगर इनइक्वालिटी को एडजस्ट नहीं किया जाता। ठीक है, अब देखिए IHDI also focus on distribution of GDP और नेशनल इनकम। मैंने अभी पहले बता दिया कि जो IHDI है इसमें खास तौर से जो GDP होती है या नेशनल इनकम होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, यानी गरीबों के पास इनकम का कितना हिस्सा पहुंचता है, अमीरों के पास कितना हिस्सा पहुंचता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर भी बल दिया जाता है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, आगे चलते आइए। अब है HDI रिपोर्ट्स की बात करते हैं। दोस्तों HDI ह्यूमन डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है, जो पहली रिपोर्ट है, फर्स्ट रिपोर्ट, वो पब्लिश हुई थी 1990 में पहली रिपोर्ट जो आई थी HDI की, और उसके बाद से हर साल HDI की नई रिपोर्ट आती है। यानी पहली रिपोर्ट कब आई थी? 1990 में आई थी। इस रिपोर्ट में जो पहला स्थान मिला था वो मिला था ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट थे 0.866, यानी एक में से 0.866 पॉइंट थे। दूसरी रैंक जो थी वो अमेरिका यानी USA की थी, उसके पॉइंट थे 0.860। तीसरा रैंक नॉर्वे का था 0.850, और इंडिया का जो ये पहली रिपोर्ट बनी थी 1990 में, इंडिया का स्थान 114 था और पॉइंट था इंडिया के 0.427। ठीक है, और इसमें एक चीज और बता दूं, मैं ऐड करना चाहूंगा कि इस पहली रिपोर्ट में जो लास्ट पोजीशन रही थी वो रही थी मोजाम्बिक देश की। मोजाम्बिक देश की अंतिम स्थान रहा था 0.209 के साथ, और इसकी 145वीं रैंक थी, जो कि इतने ही देश थे, लास्ट रैंक थी। अब बात करते हैं लेटेस्ट रिपोर्ट की। पिछले साल 2019 तक की जो HDI की रिपोर्ट आई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, उसमें पहला स्थान नॉर्वे का है 0.954 के साथ, दूसरा स्विट्जरलैंड का है 0.946 के साथ, आयरलैंड का तीसरा स्थान है 0.942, और हमारे देश इंडिया का इसमें स्थान रहा था 129 129वां स्थान रहा है 0.647, और आखिरी स्थान 189 जो स्थान रहा, लास्ट पोजीशन रही है नाइजर की 0.377। अब देखिए दोस्तों, एक ये कैलकुलेशन ऑफ HDI बता रहा हूँ, ये हायर स्टडीज के लिए है, जो IAS RAS के बड़े एग्जाम देते हैं उनके लिए है। खास तौर से वो लोग ध्यान से देखें, बाकी लोग भी देख सकते हैं नॉलेज के लिए। देखो इसका कैलकुलेशन सबसे पहले ये बताएं आपको कि HDI का कैलकुलेशन करने के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और इनकम इंडेक्स, इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाता है। यानी HDI इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ LEI यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स इनटू एजुकेशन इंडेक्स इनटू इनकम इंडेक्स। इसका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा उसे निकलता है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स निकालने के लिए कैसे फॉर्मूला क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी -20 अपॉन 85 -20। इसमें क्या माना गया है कि हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो जीवन प्रत्याशा है वो 85 वर्ष 85 वर्ष मानी गई है, और कम से कम जो है वो 20 वर्ष को लाइफ एक्सपेक्टेंसी माना गया है। उसके बाद एजुकेशन इंडेक्स निकालने के लिए मीन ईयर, देखो MYSI प्लस EYSI अपॉन 2। यहाँ पे MYSI का मतलब है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स, और EYSI का मतलब है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स।
इन दोनों को अलग अलग निकालना हो, जैसे मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स को निकालने के लिए इसमें 15 का डिवाइड करेंगे 15 से और एक्सपेक्टेड वाले को 18 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस एक्सपेक्टेड का मतलब ये हो गया कि माना जाता है कि जो मास्टर डिग्री होती है, जो एमए एमकॉम होता है, वो 18 साल की एज तक कंप्लीट हो जाता है। कुछ देशों में, कुछ में नहीं हो पाता, लेकिन एक्सपेक्टेड है। और 15 ईयर्स टोटल पढ़ाई की मीन इन स्कूलिंग के ईयर माने गए हैं। उसके बाद इनकम इंडेक्स निकालने के लिए जो पर कैपिटा जीएनआई है या जीएनपी या जीडीपी होती है, उसमें से माइनस करते हैं $100। इनकम जो है ये आई मतलब इनकम होगी, और इनकम $75,000। ये जो इनकम है 75,000 ये डॉलर्स में है इनकम, माइनस करेंगे इनकम $100। तो ये फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। किसी को डिटेल से पढ़ना है तो वो यूएनडीपी के वेबसाइट में या विकिपीडिया से इसकी गहराई से डिटेल से स्टडी कर सकता है, अगर वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या आईएएस के मेन पेपर ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, आइए फिर बताएं आपको कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को एज्यूम किया जाता है 85 को मैक्सिमम और 20 को मिनिमम, और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग को 15 साल एज्यूम किया गया है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग को जब मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाती है 18 ईयर्स एज्यूम किया गया है। और ये लास्ट में देखो बताया गया है कि HDI इज द मीन ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स एंड इनकम इंडेक्स। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच।